हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एएलपी का जो सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 19 और 20 मार्च को, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसके लिए ये सेट है। दोस्तों ये जो कि इसमें कि 75 क्वेश्चन है, आप लोग इस सेट को लगाइए। आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एसी और डीसी दोनों परिपथों पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका सूत्र होता है आर इजिकल टू वी बाटा आई होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? तो इनका करेक्ट आंसर दोस्तों, इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जो कि विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और उसके बाद प्रोटॉन का कितना होता है? प्लस होता है 1.6 इंटू 10⁻19 आवेश होता है इसका। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, यदि परिपथ में धारा इतना है तो एक सेकंड में परिपथ से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसका भी करंट आंसर देख लेते हैं, जिसमें कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 जूल है, तो 1 सेकंड में 3 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों ये डायग्राम दिया गया है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 12 जूल। एच इजिकल टू क्या होता है दोस्तों? वी आई टी होता है। देख लीजिए वी आई टी होता है, तो आप लोग निकालिएगा, इनका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 12 जूल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है? अगर प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोस्तों, तो उसमें से निम्न में से क्या सत्य होगा? ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। देखिए अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसका धारा का मान जो है दोस्तों समान रहेगा। अगर समानांतर क्रम में जुड़ा है तो वोल्टेज का मान दोस्तों क्या होगा? समान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आवेश के सही मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम्ब होता है, धारा के सही मात्रक एम्पियर, शक्ति का वाट, वोल्टेज का वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, आप लोग देख लीजिए कितना आपका सही हो रहा है, जरूर बताइएगा। इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है? जहां आई धारा हो, आर प्रतिरोध हो, टी समय अवधि निरूपित करते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि आई स्क्वायर आर टी जूल। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी परमाणु प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों 39 होगी, क्योंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी धारा की इकाई है? तो दोस्तों धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि खाली स्थान ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र है जो विभव, अंतर, धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? आर इजिकल टू वी आई होता है दोस्तों। आर इजिकल टू क्या होता है दोस्तों? वी बटा आई होता है। वी इजिकल टू आई आर होता है, तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? वी बटा आर हो जाएगा। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें कि दोस्तों भी वोल्टेज है, विभवांतर है, आई धारा है, आर प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो 3 तत्वों में से खाली स्थान को निरावेशी माना जाता है। इनमें से कोई आवेश नहीं होता है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसका कोई आवेश नहीं होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, आप लोग देख लीजिए।
जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसके बाद प्रोटॉन का ये दिया गया। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होते हैं दोस्तों? ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दिया गया प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर। देख लीजिए प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? आर इजिकल टू क्या होता है? रो एल बाई ए होता है। क्या है? ए एरिया हो गया, एल लंबाई, ये प्रतिरोधकता हो गया, आर प्रतिरोध हो गया। तो इनका हो गया ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दिया गया यदि वास्तविक करंट 200 एम्पियर है, यदि बेस करंट 20 एम्पियर है तो पी यू करंट क्या होगा? देख लीजिए वास्तविक धारा बटा बेस धारा निकालिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक दोस्तों आप लोग हल कीजिएगा, बनाइएगा। देखिए जब 2 एम्पियर विद्युत धारा एक 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट में से गुजरती है तब उसकी मात्रा की उत्पन्न क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी 8 ओम होगा। देख लीजिए धारा 2 एम्पियर है, प्रतिरोध 2 ओम है, तो उत्पन्न ऊष्मा आई एच इजिकल टू क्या होता है? ऊष्मा एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर होता है। आई दिया गया, आर दिया गया, सूत्र से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम तथा इतना है, इनके बीच कितना बल लगेगा? तो दोस्तों कितना बल लगेगा? 16 का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का समान पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी व्युत्क्रम वर्ग का मान एफ इजिकल टू क्या होता है दोस्तों? देख लीजिए ये एफ इजिकल टू जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल और ये कूलम्ब बल, जिसमें कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम को पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो प्रतिरोध R1 R2 का श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध इतना है, समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध इतना है, दोनों प्रतिरोध होंगे। क्या होंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1.5 ओम एंड 3 ओम होगा। आप लोग देख लीजिए एक बार श्रेणी क्रम एक बार समानांतर क्रम में। अगला दिया गया है कि 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों इसका सूत्र होता है R इजिकल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो क्या हो जाएगा? P इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ये एक सूत्र होता है। V दिया गया है आपको, आप P दिया गया है, R दिया गया, यानी R निकालना है। तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा? सूत्र P स्क्वायर बाई V हो गया। तो V कितना है? 200 इंटू 200 बटा P कितना है दोस्तों? 100 है। वोल्ट दिया गया है, पावर यानी शक्ति दिया गया है, निकाल लीजिए, R प्रतिरोध निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि R इजिकल टू रो एल बाई ए समीकरण में रो प्रदर्शित करता है किसका? प्रतिरोधकता का सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है दोस्तों? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। क्यों इजी है विशिष्ट प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। दिया गया है किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसके अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी R इजिकल टू रो एल बाई ए, माने किसी धातु के एक समान चाल का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती हो। प्रतिरोध R हो गया तो चाल यानी लंबाई किसका अनुक्रमानुपाती होता है? यानी लंबाई के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 100 ओम के 100 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1 ओम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया। बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए P इजिकल टू वी आई से निकाल लेंगे, जिसमें कि आपको वोल्ट दिया गया है, वाट दिया गया है, आपको धारा निकालना है। तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा? V बटा P हो जाएगा। V दिया गया 200 वोल्ट, I दिया गया इतना, निकाल लीजिए, हल कीजिए, कितना हो जाएगा? 0.25।
क्या हो जाएगा दोस्तों 0.25। देखिए P इजिकल टू VI से सूत्र से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया एक सीधी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए किसी सीधी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ काट के आकार पर। चलिए R इजिकल टू रो L बाई ए होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए जिसमें कि R प्रतिरोध हो गया, रो विशिष्ट प्रतिरोध, चालक की लंबाई और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है शक्ति को परिभाषित करता है, यानी P इजिकल टू क्या होता है। P इजिकल टू W/T हो गया। क्या हो गया P इजिकल W/T, ये W वर्क हो गया, T समय हो गया। देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर देखिए वाट इजिकल टू 1 वाट बराबर जूल पर सेकंड यानी T हो गया। चलिए इसका एक सूत्र होता है, सूत्र भी देख लीजिए। एक सूत्र होता है P इजिकल टू VI, दूसरा सूत्र होता है P इजिकल टू V²/R होता है, एक तीसरा होता है जो P इजिकल टू I²R होता है। आप लोग देख लीजिए, इस सूत्र को याद कीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक प्रतिरोधक को किसी वोल्टता स्रोत स्रोत से जोड़ा गया है। यदि वोल्टता दुगनी की जाती है तो उस प्रतिरोधक से में विसरित होने वाली शक्ति का क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी चौगुनी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 घंटे की अवधि में 200 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा, आपको ऊर्जा निकालना है। देख लीजिए ऊर्जा बराबर वाट इंटू घंटे बटा 100 निकाल लीजिए। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। घंटा दिया गया है, 2 बल्ब यानी 100 वाट के तथा 4 200 वाट के, तो आप लोग देख लीजिए कितना घंटे हो जाएगा, निकाल लीजिए। कुल पावर यानी P हो जाएगा 2 यानी 200 हो गया, 200 4 का यानी 1000 टोटल वाट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग के 2 विद्युत बल्बों को श्रृंखला में 220 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ा गया। शक्ति 6 W1 माना जाता है। फिर समानांतर में रखी बल्बों में उसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाए तो शक्ति W2 है, तो W1/W2 निकाल लेना है। इसरो में पूछा गया है। करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी प्रतिरोध में बाएं से दाएं के प्रथम 3 बैंडों में रंग पीला, बैगनी तथा लाल है, तो उस प्रतिरोधक का मान ओम्स में कितना है। देखिए येलो में 4, वॉयलेट में 7, रेड में 2, प्रतिरोधक का मान निकाल लीजिए। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर प्रतिरोध में प्रयोग की गई वोल्टता 1% कम रहती है, प्रतिरोध का मान 1% बढ़ता है, तो प्रतिरोधक के शक्ति उपभोग में लगभग कितना परिवर्तन होगा। तो दोस्तों कितना परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए -3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रचालन में अनुमत एक समान वोल्टता का 220 वाट बल्ब तथा 40 वाट बल्ब का तंतु प्रतिरोध कितना अनुपात होगा। देखिए 20 वाट का है, एक बार 40 वाट का है, निकालिएगा। ऑप्शन नंबर बी 2:1 आ जाएगा। P इजिकल टू सूत्र है P इजिकल टू V²/R से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है क्रमशः R तथा 2R प्रतिरोध को 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। देखिए समानांतर क्रम में जोड़ा गया, देख लीजिए। अगर R प्रतिरोध के प्रतिरोध द्वारा उपयोग की गई शक्ति 20 वाट है, तो 2R प्रतिरोध के प्रतिरोध द्वारा उपयोग हुई शक्ति, यानी R की शक्ति दे दिया गया है 20 वाट, तो 2R का प्रतिरोध की शक्ति निकालना है। तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें P इजिकल टू V²/R से निकाल सकते हैं। चलिए इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक कितना है। 20 डिग्री सेल्सियस पदार्थ से बने एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो प्रतिरोध इस ताप का तापमान पर 2 ओम होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर, ताम्र तार का प्रतिरोध R है, समान प्रतिच्छेद क्षेत्र लेकिन दुगुने लंबाई से कि ऐसे 4 तारों को समानांतर में जोड़ा गया तो नेट प्रतिरोध क्या होगा। देख लीजिए दोस्तों, इसका नेट प्रतिरोध क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी R/2
2 हो जाएगा, जिसमें कि ताम्र तार का प्रतिरोध R है, समान अनुप्रक्षेपित क्षेत्र लेकिन दुगुने लंबाई से 4 जोड़ा गया, तो नेट प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आप पूरा चाहते हैं 75 क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 35 में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।